नमस्कार। हमने भगवान का विश्व रूप दर्शन की बात की, भक्ति योग की पण बात की, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग की बात की। भगवान आगे जो अध्याय होता है उसको त्रिगुण विभाग योग कहते हैं। सर्व जो ज्ञान है इसमें जो उत्तम ज्ञान, वो कहते हैं कि ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है जिसको जान के मुनि जन लोग यहाँ संसार से मुक्त होके परम सिद्धि को पा लिया है, वो ज्ञान मैं अर्जुन तुम्हें कह रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लेने को, वो लेने से जो मेरे स्वरूप को पा सकते हैं। संसार की उत्पत्ति के समय वो नहीं उसका जन्म होता है, नहीं प्रलय के आर में इसकी व्याकुलता होती है। हे भारत, मेरी अव्यक्त प्रकृति सर्वभूतों की योनि जो उत्पत्ति स्थान है, उसमें मैं चेतन के अंश रूप गर्भ रखता हूँ, उससे सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है। मैंने यहाँ मेरी फिलॉसफी आपको आगे बताई है कि काल यहाँ प्रवृद्ध भगवान कुछ नहीं करते हुए यूं ही है, लेकिन एक चीज बनती जाती है जिसका नाम काल है, स्वयंभू शिव है, महाकाल। मतलब कि कुछ न होते हुए भी टाइम तो चलता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो इस प्रकार एक महाकाल चलता है। वो काल होने से फिर आगे मैंने बताया अवकाश होता है, अवकाश से वायु वगैरह वगैरह से पंच महाभूत। फिर साइंस अपनी अपनी बात कहता है, कोई बंदर हुआ, कोई फलाना हुआ, एटम मैटम ऐसे ऐसे करके बताइए इतिहास। बात हमने आगे की है। तो यहाँ भगवान ये बात कर रहे हैं कि परमात्मा की एक अद्भुत खूबी है। हे कुंती पुत्र, सर्व योनि में जो शरीर उत्पन्न होते हैं उसका उत्पत्ति स्थान महद ब्रह्म प्रकृति है। उसमें मैं चेतन अंश रूप बीज स्थापन कर, मतलब कि ही एक बीज ही हो गया। हे महाबाहो, प्रकृति के जो गुण है उससे सत्व रजह तमह, ये गुणों अविनाशी जीवात्मा में, देह में, उसमें बांधते हैं, बंध देते हैं। अब आप बोलेंगे कि जैसे मैंने प्रकृति की बात बताई, वही बात हम कुछ लोग पूछते हैं क्या सत्व रजह तमह ये क्या है। तो इसको समझाने के एक सिंपल तरीका मैंने गीता प्रवचनों में विनोबा जी ने एक्सप्लेन किया है, और बहुत अच्छा तो उन्होंने अपना साम्य सूत्र है उसमें कहा है। एक सुंदर सा वर्णन किया है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह होती है, तब गाढ़ निद्रा से हम बाहर आते हैं। जस्ट वी आर गेटिंग अप, and then we are 100% fresh because nothing is there, everything, and we just get arise, come out, it gave talk. And in this position हमको जो विचार आते हैं एकदम शांत होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये सात्विक विचार है, सत्व है। लेकिन अब सत्व देखने के थोड़ी ही देर के बाद चलो भाई ये चाय पी लेते हैं, नाश्ता करेंगे। अरे यार ये नाश्ता किया, मुझे तो यहाँ जाने का है, ये काम होगा, फिर जल्दी करो, इसका क्या करने का, फिर इसमें दौड़ भाग में लग जाते हैं, फिर माया दौड़ती है। दिन में काम नए नए आते रहते, इंसान थक जाता है बिल्कुल। तो ये थक जाता है, थकने के बाद क्या है, चलो मैं भाई अब तो सो जाओ, कुछ नहीं करना है, बस थक गया, सो जाता। तो ये तीनों अवस्था को मैं एक सुंदर रीत से मैं देखने जाऊँ तो जैसे हम फ्रेश जो जागे, वो सत्व स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे करके दौड़ने लगे, वो रजोगुण है।
हो गई रात, शाम हुई, थक गए, सोने की इच्छा हुई, आलस हुई, हमको जो ना हो हमको सो जाते, नींद की ओर चले जाने रहे, ये तमह हो गया। लेकिन तमह से पूरा तमह से अंधकार हो गया, निद्रा हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर जगे तो फिर सत्व आया। तो एक चीज समझ लो, सत्व रजह तमह, सत्व रजह तमह, ये चक्र है, वो तीनों जरूरी है। सत्व गुण जो होता है, सत्व गुण निर्मल होता है, बुद्धि को प्रकाश करता है और दोष रहित है, उससे सुख मिलता है। ज्ञान के संग से जीव को बंधन करता है। हे अर्जुन, रजोगुण जो है वो राग रूप है, राग में चला जाता है, तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये करना है दौड़ता है। वो जीव को कर्मों में जोड़ देता है और सर्व जीवों को मोह में लेने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा उसकी ओर खींच लेता है। हे भरत, सत्व गुण सुख में, रजोगुण कर्म में जोड़ता है और तमोगुण है वो प्रमाद में जोड़ता है। अब ये तो खाली एक जनरल मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन पूरी लाइफ में देखो तो ये तीन गुण कांस्टेंट काम करते रहते हैं। वो तीनों गुण से इंसान इसमें बचता रहता है। रजोगुण और तमोगुण दो जो कम होते हैं तो वहाँ सत्वगुण बढ़ता है। जैसा मैंने बताया कि तमोगुण खत्म होता है, सत्वगुण होता है। और जो रजोगुण है वो रजोगुण सत्वगुण के बाद उत्पन्न होता है। इसीलिए सत्वगुण को पकड़ के रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि रजोगुण आकर्षण करता है, दौड़ता है। और रजोगुण जो बहुत बढ़ जाता है तो उसको एंड में आकर्षण तमोगुण करता है। यही चीज संसार में लगती है। ये देह का अंतःकरण इंद्रियों रूपी द्वार जो है उसमें ज्ञान और विवेक प्रकट करता है। तब समझ लो कि सत्वगुण जगह है। आप देखो, सत्वगुण की एक अद्भुत बात है। हम अच्छी अच्छी बातें सुन रहे, अच्छे सुन, तब हमको अच्छे विचार आते हैं। सत्वगुण के संबंध से कुछ नया और अच्छी बात से एक संतोष मिलता है। बोलते हैं ना, नेयम सज्जन संगे चित्तम, सज्जनों के साथ रहने से हमको एक सात्विक विचार आता है। लेकिन रजोगुण जब बढ़ जाता है तब इंसान की प्रवृत्ति जो होती है कर्मों का, ये करूँ, ये धंधा करूँ, फलाना करूँ, ये ढिकना करूँ, उसको कुछ कह दूँ, वो मगजमारी करके एक अशांति खड़ी करता है। रजोगुण एक तूफान है। रजोगुण की एक थोड़ी कॉमेडी जोक भी है। एक जोक है कि एक लड़का था, वो आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा था, बड़ी शांति से बैठा था। तो भाई दूसरे ने कहा, भाई यूँ क्या बैठा रहा है, कुछ काम कर। चलो बैठा, मैं बैठा शांति से काम कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तू पढ़ने जा। फिर क्या, पढ़ने के बाद कुछ काम काज किया, फिर क्या, बहुत पैसे कमा, फिर क्या, बंगला बना, गाड़ी ला, फलाना ला। फिर लड़का बोला, फिर क्या, फिर शांति से बैठ। वो भला आदमी में यहाँ शांति से ही बैठा हूँ, इतना मत्थामारी करने के बाद शांति करूँ। ऐसा एक कॉमेडी जोक है। ये हंसने का जोक है, लेकिन वो भी सही है। शांति को अशांति की ओर खींच जाना ये रजोगुण का काम है। कंपटीशन में डाल देता है। हे कुरुनंदन, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद, आलस हो जाती, बस पड़े रहते हैं। मेरे पास सब कुछ ही, क्या मगजमारी, शांति से पड़े रहो, खाओ पियो जलसा करो, ये तमोगुण है। सत्व गुण की वृद्धि होती है तब हम जो देहधारी प्राणी है, वो देहधारी प्राणी जो है, तो उसी टाइम पे अगर सत्वगुण के टाइम पे अगर देह छोड़ देता है तो सत्वगुण उसके साथ चलते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग का जो दूसरा जन्म आता है वो ज्ञानियों के घर
होता है, रजोगुण में जो मृत्यु होता है उसका जो उसी टाइम पे एंड आता है, तो आसक्ति वाले लोग में उसका जन्म होता है। तमोगुण वाला मूढ़ यानी पशु योनि, ऐसे मूढ़ ऐसे प्राणी में उसका जन्म होता है। विद्वान जो होते हैं वो सात्विक कर्म के फल को सात्विक और निर्मल कहते हैं। राजस कर्म के जो फल होते हैं उसको दुख और तामस का, और उसका जो फल दुख आता है, और तामस का फल जो है वो अज्ञान है। तामसिक लोग बोलते आ रहे छोड़ो मगजमारी, लगाओ दारू, लगाओ मस्ती, थोड़े गेम खेलते रहते हैं, दूसरी गेम खेले फलाना, बस मजा आती। तो सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। ये तीनों गुण जिंदगी में, जीवन में रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते तू सात्विक बन, सत्वगुण से भी ऊपर उठना है। सत्वगुण में रह रहे ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले मध्यम मनुष्य रहते हैं, और अधम जो तमोगुण वाले वो नीचे की वृत्ति में चले जाते हैं। जब ज्ञानी मनुष्य तीन गुणों, सत्व रजः तमः, तीन गुणों, उसका कोई कर्ता नहीं है, इस तरीके से देखते हैं, अपने गुणों से पर उसको जान लेते हैं, तब वो मेरे स्वरूप को पामते हैं। भगवान को बहुत अच्छी बात बताई। भगवान ने कहा है कि मैं निर्लेप हूं। ये जगत का उत्पन्न होना, माया का चलना, मैं बड़े निर्लेप से है, लेकिन ये निर्लेप है। यहां एक सुंदर बात भी है कि सत्वगुण का बल होता है, जबरदस्त बल होता है। वो बल से काम अपने आप होते रहते हैं। आप देखें कि इसका प्रभाव क्या है। जैसे एक ऑडियंस है, ऑडियंस में एक लेक्चर होने वाला है और एक कोई बड़ा ऑरेटर आने वाला है। तो कुछ ऑरेटर जो जब आते हैं, व्हेन दे आर कमिंग एट दैट टाइम, लोग इतना हो हा तूफान करते हैं, जबरदस्त। तो उसको कहना पे भाइयों शांत रहो, शांत रहो, पुलिस को बुला फटाफट करके बिठाना पड़ता है। लेकिन जब रजोगुणी आता है, तो आता है, आने के बाद प्लीज भाइयों और बहनों, वो हैंडल करता है, बैठो बैठो प्लीज, तो सब बैठ जाते हैं। लेकिन जो ताकत वाला सत्वगुणी जो यूं ही स्टेज पे आता है, तो अपने आप लोगों, ओ भाई साहब आए, बैठो बैठो बैठो, ओ भाई शांत हो जा, एक दूसरे को शांत करते अपने आप शांत हो जाते हैं। वो खाली संकल्प सोचता है कि सब शांत हो जाए। ये ताकत आनी चाहिए, सिर्फ संकल्प की सिद्धि। आप आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि संकल्प सिद्धि क्या है। आप माने न माने, बात है। जैसे मानो कि कभी कभार आप बैठे, एकदम तकलीफ आ गई, भाई अभी नभी लाख रुपया मांगा है, हमारे पास नहीं है, बैंक में अकाउंट में नहीं है, भाई राइट नाउ भेज दो, भाई $50,000 भेज दो। वी डोंट हैव इन अवर अकाउंट नथिंग। लेकिन जैसे आप बैठे उसी टाइम तुरंत किसका फ़ोन आता है, ओके आपके अकाउंट में मैंने डाल दिए, मुझको आपको देने का था 60 तो आपके अकाउंट में मैंने डाल दिए। आप यूँ ही चेक लिख देते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि याद किया कि वो मुझे महेश भाई को मिलना है, डोर पे महेश भी आ गया, ओह कैसा है भाई, सीधे वो आ गए होंगे। कभी कभी ऐसा जब ऐसा बने,
संकल्प की सिद्धि होने, संकल्प हुआ और काम होने लगे तो समझ लो सत्व गुण जग रहा है। एक ताकत जग गई है जिसको संकल्प सिद्धि बोलते हैं। इसीलिए मैं मेडिटेशन, ध्यान, जप, सांस माला, चक्र, ये सब मैं इसीलिए सिखाता हूं। खाली संकल्प करें, काम होता है। ये बात वैसे तो लगती है कि नहीं है, लेकिन आपको भी कभी न कभी अनुभव में आया होगा कैसा होता है। ये होने वाली चीज धीरे 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 करके आसान बन जाती है। एक सिद्धि है। संकल्प भी काम है। संकल्प आया, विचार आया, फिर कर्म आया। संकल्प स्ट्रांग है लगता है। सत्व गुण की एक अद्भुत लीला है। भगवान कह रहे हैं कि ये एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से पर हो जाता है। ये अपने आप ही चक्र काम करता है। ये चक्र अपने आप काम करता है। मनुष्य के इस शरीर में उत्पत्ति के कारण जो 3 गुण जो है उसको भी तैर जाता है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख, इस सब से मुक्त होके अमृत यानी जो अमरता है उसका वो अनुभव करता है। परम स्वरूप भगवान का जो है उस स्वरूप जैसा बन जाता है। अर्जुन इसमें प्रश्न करता है कि भाई ये तीनों गुणों से पर हुआ कैसा होता है और कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य सत्व, रजह, तमह गुण से होते प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, उससे होता जो दुख नहीं मानता है और वो जो है निवृत्त होते हुए इसकी इच्छा भी नहीं करता है। उदासीन, तटस्थ की तरह रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता है। गुणों अपने आप उसके चक्र में चलते हैं। सुबह होती है, दिन होता है, शाम होता है, ये चक्र चलता है। पृथ्वी कभी नहीं पूछती है कि मैं पूर्व में जाऊं या पश्चिम में जाऊं। एटम नहीं पूछता है कि मुझे यूं क्यों घूमना है। इवन हमारा हार्ट भी दब 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 चल रहा है, अपने आप चलता है। सांस अपने आप चल, इनको जोड़ दो इस ताल में। नेचर के ताल में इसको जोड़ दो, बस बस यही चलता रहे, क्योंकि ये उसका है, जिसका है उसका है। उसको ताल में काम होता रहेगा। यह स्थिति पे पहुंच जाता है। ये गुण अपने स्वभाव में घूमते रहते हैं। स्वरूप का भान उसको होता है, उसमें से खिंचता नहीं है। सुख दुख को समान समझ, इसके लिए क्या मिट्टी क्या पत्थर, क्या प्रिय क्या अप्रिय, क्या निंदा क्या स्तुति, क्या मान क्या अपमान, शत्रु पक्ष मित्र पक्ष, ये समभाव से चलता है। सब कर्मों में जो कर्तापन है अपना, उसका अभिमान उसको नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति काम कर रही है। जैसे ये रिमोट जो मैंने यहाँ से उठाया, तो मैंने एक काम किया कि मैंने रिमोट उठाया, लेकिन इसके साथ दूसरा काम हुआ कि टेबल खाली हुआ। तो हम कुछ भी करते हैं तो दूसरा काम अपने आप हो जाता है। तो हमारे प्रत्येक काम के अंदर स्वयं ये नेचर उसका हिस्सा है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सभी काम के अंदर हमारा हिस्सेदार है। तो ये भागी भगवान ने बनाई हुई कुदरत वो अपना काम कर रही है।
मध चूसने वाला, रस चूसने वाला भंवरा टूके सस्ते केसर घुमा रहा है। ये पेड़ के पौधे ये काम कर रहे हैं, समझते हैं हम खा रहे हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। जब पेड़ पौधा समझेगा कि मैं खाता हूं, इसीलिए खा रहा हूं कि ऑक्सीजन बने, मेरा ये परमात्मा यूज कर रहा है, मैं उसके काम में सहभागी हूं। बस यही बात है। हमें भी समझना है, मैं भी सहभागी हूं। जो मनुष्य अस्खलित भक्ति योग के द्वारा मुझे स्तुति करता रहता है, समझता है, तीनों गुणों से पर होकर ब्रह्म भाव को पा लेता है। यह ब्रह्म की स्थिति, ये मैं हूं। अविनाशी, जिसको अमरता मोक्ष कहते हैं, उसका जो स्वरूप है वो मैं हूं। सनातन धर्म जो है और अनंत अखंड एक रस सुख आनंद का जो आश्रय है, वो भी मैं हूं। भगवान की सुंदर 3 गुणों की बात एक बार समझ में आ जाए और अगर हम इसमें खो जाए तो ये जिंदगी एक हमको मिली अद्भुत गिफ्ट है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं, मैं उनको यही जवाब देता हूँ, लाइफ इज ए ग्रेट गिफ्ट, अनवांटेड। क्या आपको पूछा था कि आपको लाइफ चाहिए? कहाँ जन्म लेना था पूछा था क्या? तो हमको मिली है। अच्छे घर के अंदर जन्म मिला है, वो भाग्य है। अच्छे माँ बाप मिले, वो भाग्य है। अच्छा शरीर मिला है, भाग्य है। अच्छी बुद्धि चलती है, भाग्य है। अच्छे दोस्त मिले, भाग्य है। और ये आपको प्रेम मिला है, ये समाज में, ये अपना भाग्य है। तो ये जो है गिफ्ट है। हाँ, मुझे ऐसा कलर मिला है, मुझे पेरेंट्स के कलर जो है वो आए हैं। मैं किसी सुंदर के वहाँ पैदा होगा तो मैं शायद और सुंदर होता, बिल्कुल काले के वहाँ तो काला होता। लेकिन जैसा भी मुझे रूप मिला है वो गिफ्ट है। आपका कोई प्रोग्राम है, उसमें आपको कोई $10 की गिफ्ट दे, $5 की गिफ्ट दे कि $500 की गिफ्ट दे, आप क्या बोलेंगे? थैंक्स। आप क्या बोलेंगे? थैंक्स। क्योंकि गिफ्ट इज गिफ्ट। सो लव योर लाइफ। लाइफ इज ए ग्रेट गिफ्ट। सत्व रजह तमह गुण जो मिले हैं, इसको हम समझते हैं, समझते ये नौका चलती है। किससे कैसे चलती है? तो मन और बॉडी, आत्म तत्व के ज्ञान से ऐसे ऐसे करके हम नैया चला रहे हैं। ये भगवान की दी हुई महान गिफ्ट है। जय श्री कृष्ण।